हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो देश बहुत ही निराला है। ये यूरोप का 20वां सबसे बड़ा द्वीप भी है और एक बेहद ही छोटा सा देश भी है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की खूबसूरती इतनी है कि यहाँ जाने के बाद आप यहाँ बसने की सोचेंगे, और अगर आपने यहाँ बसने की सोच ली तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको माला माल कर देगी। जी हाँ, यहाँ बसने वाले लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट लाखों रुपया देती है। और उनके नियम और शर्तें क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, किस तरह से आप इस देश में बच सकते हैं, वो भी विथ मनी, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये द्वीप देश बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ से खूबसूरत नजारे, समुद्र की लहरें आपको सीरियसली यहीं पर रोक के रखेगी। दोस्तों, ये देश है यूरोप महाद्वीप का एक बेहद ही खूबसूरत और छोटा सा द्वीप जिसका नाम है आयरलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आई नो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो इस समय ये देश बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि इस समय इंडिया का मैच आयरलैंड से चल रहा है। वैसे दोस्तों, आजकल क्रिकेट जगत में भी आयरलैंड अपना नाम कर रहा है। इतना ही नहीं, खूबसूरती के मामले में तो इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये द्वीप देश दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप देश है। उत्तर आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा शासित है, जबकि शेष आयरलैंड एक आजाद राष्ट्र है। दोस्तों, 1998 में उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत आयरलैंड ने उत्तरी द्वीप का नियंत्रण यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया था। आयरलैंड दुनिया के उन एकमात्र देशों में से एक है जिनके नागरिक अपने देश में कम बल्कि दुनिया के अन्य देशों में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ की गवर्नमेंट अन्य देशों के लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करती है और पैसे भी देती है। आयरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आयरिश, लेकिन आयरलैंड में 10% से भी कम लोग आयरिश भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी और पॉलिश भाषा का यहाँ चलन ज्यादा है। आजादी से पहले आयरलैंड भी भारत की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। दोस्तों, 6 दिसंबर 1921 को आयरलैंड का विभाजन हुआ और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक आजाद देश बन गया। आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक और संगीत वाद्य यंत्र है, यानी कि हार्प, वीणा। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती इस देश के चारों ओर फैली हरियाली के कारण ही है। दोस्तों, आयरलैंड में चारों ओर फैली हरियाली इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर 90% आयरिश लोग कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, वैसे आयरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत और मनमोहक जगहों में से एक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से आयरलैंड ब्रिटिश द्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो है ही, साथ ही ये आयरलैंड को 2 भागों में विभाजित करता है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी द्वीप। हालांकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। अपने हरे भरे सौंदर्य और बेहद ही आश्चर्य कर देने वाली खूबसूरती के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा इसके मनमोहक बेदाग प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति, इस देश का इतिहास, खेल और विज्ञान सब कुछ शानदार है। और हाँ, शानदार भोजन को तो हम भूल ही नहीं सकते। बेहतरीन ड्रिंक्स भी आयरलैंड की बहुत मशहूर हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ हर साल हजारों लोग इस देश को एक्सप्लोर करने आते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं आयरलैंड को जो कि अद्वितीय बनाती हैं, अनक्रेडिबल। द्वीप के बारे में तो आप जान ही गए। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, जिसमें से एक है कि यहाँ विश्व का सबसे लंबा तटीय मार्ग भी है, यानी कोस्टल एरिया। दोस्तों, इस देश में अनगिनत महल हैं, बिल्कुल अनगिनत। लेकिन अनुमान के हिसाब से अगर हम कहें तो आयरलैंड में लगभग 30,000 पैलेस हैं। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स का आयरलैंड में बेहद ही खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। एक अद्भुत प्राकृतिक घटना नॉर्दर्न लाइट्स को आयरलैंड में देखा जा सकता है। सौर हवाएं और आयरलैंड की उत्तरी स्थिति। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा लगे होते हैं वो अक्टूबर से फरवरी तक में भी इसे देख लेते हैं। कुछ बेहतरीन जगह जहां आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट देखी जा सकती है वो है काउंटी डोनेगल में मालिन हेड्स और इनिशोविन पेनिसुला। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। ये आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। कहा जाता है कि सांपों ने सेंट पैट्रिक पर हमला किया था। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से द्वीप से इन्हें भगा दिया और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। आयरलैंड के चिड़ियाघरों में भी आपको सांप कभी कभार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में कोई भी देसी सांप आपको नहीं मिलेगा।
निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ये खबर बहुत ज्यादा बेहतरीन है जो कि पैदल यात्रा करते हैं या ट्रैकिंग करने का शौक रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब भी आप कहीं जाने का प्लान करते हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ, तो आप 3 चीजें जरूर ढूंढते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज होती है सुकून, दूसरा होता है खूबसूरती और तीसरा होता है वहाँ बेहतरीन खाने का इंतजाम। जहाँ आपको ये तीनों चीजें मिलती हैं वहाँ जाना तो बनता है, और ये तीनों ही चीजें आपको मिलेंगी आयरलैंड में। इसी के साथ दोस्तों, आप रिंग ऑफ कैरी घूम सकते हैं आयरलैंड में, जो कि बेहतरीन खूबसूरत जगह है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए रिंग ऑफ कैरी आयरलैंड की पहचान है। ये प्राचीन स्मारक, रोमांटिक महल, शानदार उद्यान और रंगीन शहर और गांव के रूप में जाना जाता है। दिल जीत लेने वाले परिदृश्य आपको नजर आएंगे। समुद्र तट, खूबसूरती और पुरातात्विक खजाने को लेकर आप यहीं रुक जाएंगे और मन करेगा कि चलो कोई कविता ही लिख दे। यकीन मानिए ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। इसी के साथ दोस्तों, क्लिफ्स ऑफ मोहर आइलैंड के कैगरी वेस्ट कोस्टल लाइन का सबसे प्रसिद्ध और लुभावना हिस्सा है। ये मोहर क्षेत्र की चट्टानें और बेहतरीन खूबसूरती आपको यहीं रोकेगी। इस जगह पर पूरे द्वीप के कुछ सबसे लुभावने दृश्य देखने को मिल जाते हैं। क्लिफ लगभग 5 मील तक फैला है और अटलांटिक महासागर से 702 फीट ऊंचा है। चट्टानों से यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसका एक्सपीरियंस आप यहाँ जाके जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, एरेन आइलैंड, गैल्वे की यात्रा अरेन द्वीपों की यात्रा के बिना अधूरी है। यहाँ कई छोटे द्वीप हैं, जिसमें इनिशमोर, इनिशमैन और इनिशियर शामिल हैं। यहाँ जरूर जाइएगा। यहाँ आपको इस देश की संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और बाहें फैलाए आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों, ये है द बरेन आइलैंड में प्रकृति के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बरेन में चूना पत्थर से बनी पहाड़ियां और चट्टानें हैं। यहाँ की खूबसूरती तो लाजवाब है। कुछ समय के लिए आप पूरी दुनिया को भूलकर यहाँ बैठिएगा। यकीन मानिएगा, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही खास होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसकी जानकारियां पसंद आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।